मैंने खुद अपना कन्वर्जन खुद अपनी मर्ज़ी से किया था और मैं एक बालिग लड़की हूँ, मेरे अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। पॉलिटिकल इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदरहुड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ। मैं लगभग 2-2.5 महीने से अपने ससुराल में रह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे से रह रही हूँ। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। जो क्लिप आपने देखी ये उस दूसरी लड़की की वीडियो सामने आई है जिन दो लड़कियों को ये कहा जा रहा था कि इनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया है और बंदूक की नोक पर इनका निकाह हुआ है और वो भी अपनी उम्र से कई गुना बड़े शख्स के साथ। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि उस लड़की ने वीडियो वायरल किया और साफ तौर पर यह बता दिया कि मेरे साथ ना कोई जबरदस्ती हुई है, ना किसी तरह की बंदूक की नोक पर निकाह हुआ है, बल्कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी क्लासमेट के साथ शादी वगैरह जो भी किया उसने वो सारी चीजें उसने बताई। साथ ही ये कहा कि कोई धर्म परिवर्तन, कोई जबरन नहीं हुआ, अपनी खुशी से इस्लाम में शामिल हुई हैं। तो ये सुबह की वीडियो थी। उसके बाद जो दूसरी लड़की का नाम सामने आ रहा था उसने भी वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रही हैं कि जो उसने किया वो अपनी मर्जी से किया और ऐसा कोई कैसे कर सकता है। शादी ब्याह, खासकर शादी ब्याह जैसी चीज जबरन कोई कैसे कराया जा सकता है। और अगर हमने तो सारी चीजें जज के सामने की थी। इस वीडियो में उसने ये भी कहा कि हमने जो भी कुछ किया वो मजिस्ट्रेट के सामने किया था, जज के सामने किया था। उसने हमसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगा था, हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा कराए थे। इस वीडियो में आप पूरी तरह से सुन सकते हैं। साथ ही में एक चीज आप लोगों को ये कह दूं, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं सिख समाज से जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे। देखिए, आप लोगों को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कोई अगर किसी धर्म में जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, चाहे वो हिंदू से मुसलमान बन रहा है या मुसलमान से हिंदू बन रहा है, मुसलमान से सिख बन रहा है, सिख से वो बन रहा है, अगर उसका जबरन कोई उसे ही करा रहा है तो वो गुनाह है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भी भेजो। जो सरकार करना चाहिए, जो कानून है, जो प्रावधान है, उसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो सकती है। लेकिन फिर आता है हमारा संविधान। संविधान के अकॉर्डिंग हमें आज़ादी से जीने का हक है और हम अपनी आज़ादी किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ पर ये दोनों लड़कियों का साफ कहना है कि वही उनकी अपनी मर्जी है। उन्होंने जो पार्टनर चुना है, लाइफ पार्टनर जो चुना है, उनकी अपनी मर्जी थी और वो किसी और धर्म का आ गया तो इसमें उनका क्या कसूर है। लेकिन साथ ही वो ये भी अपील कर रहे हैं कि इस वजह से दोनों समुदाय किसी तरह का द्वेष ना रखें। ये पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, कई जगह पे चुनाव है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि इस तरह के मामलों को ज्यादातर अब राजनीति का मोड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं जल्दी है और चुनाव में बहुत कुछ चाहिए, घमासान चाहिए, मुद्दे चाहिए और खासकर कंट्रोवर्शियल मुद्दे चाहिए। आप इस लड़की का, ये दूसरी लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ वो भी आप अच्छे से सुने, ध्यान से सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खतीजा है और मैं 2-3 महीने पहले मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था। तो मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो मैं सबको बताती चलूँ कि कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाए, शादी के मामले में किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अपनी विलिंग से मैं अब खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की, जब मैं जज साहब के सामने गई, सबसे पहले जो जज साहब डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगते हैं वो एक लड़की की डीओ भी मांगते हैं सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मतलब कोर्ट होगा या कोई ऐसा जज होगा कि वो माइनर लड़की की शादी करवा देंगे या कोई ऐसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कन्वर्जन करवा देंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है। रहा सवाल मौलाना साहब का, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो हैं जो शादियां करवाते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साहब के पास, खास मैं अपना बताऊँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं मौलाना साहब के पास शादी के लिए गई,
उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली मुझे पहले मौलाना साहब मिले, दूसरी बार मैं फिर मुफ्ती साहब से मिली। उन्होंने मुझे पर्सनली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया कि कोई फोर्सफुली मतलब आपको कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं, या इसका आप इस लड़के का कोई और मसला तो नहीं है, आपका कोई और मसला तो नहीं है जिस वजह से आप मतलब कन्वर्ट हो रहे हो, अपनी मर्ज़ी से हो रहे हो क्या, या आपको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मैं सबको बताती चलूँ कि जब भी शादियां भी होती हैं, निकाह भी होते हैं, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब होते हैं, वो भी अपने लेवल पे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लड़की से पहले पूछते हैं कहीं ये फोर्सफुल एक्ट तो नहीं है, आपको कहीं फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी 2-4 दिनों से जो ये सिख बरादरी हमारी है वो काफ़ी रूड हो रहे हैं। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि मैं ये बताती चलूँ कि कोई भी कन्वर्जन या कोई भी शादी, खासकर शादी, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकती हूँ, खासकर अगर कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल फोर्सफुली कोई शादी नहीं हो सकती है। तो गन पॉइंट पे लव जिहाद का तो कोई मसला ही नहीं है। इन्होंने कोई, मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मसले को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। पॉलिटिकल इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदरहुड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में। तो ये जो आपसी बरादरी है, सिख बरादरी या मुस्लिम्स की आपस में जो बरादरी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ। मैं लगभग 2-2.5 महीने से अपने ससुराल में रह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे से रह रही हूँ और ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। मैंने खुद अपना कन्वर्जन खुद अपनी मर्ज़ी से किया था और मैं एक बालिग लड़की हूँ, मेरे अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, जो मुझे फंडामेंटल राइट है मेरा। मैंने अपनी मर्ज़ी से रिलीजन को चुना, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो मुझे फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है मुझे वो फंडामेंटल राइट कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से रिलीजन चूज़ कर सकती हूँ। भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें, ऐसा कोई मसला है। किसी लड़की को कभी भी फोर्सफुली कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता है। और आजकल की जो जनरेशन है, खासकर आजकल की जनरेशन को कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है फोर्सफुली, ये हम सब अच्छे से भली भांति जानते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि मेहरबानी करके पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। तो मेरा भी कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से। और ये भी मैं बोलूँ कि मेरे जो कन्वर्जन हुआ है 70% जो मैं कन्वर्जन को अपने को रीज़न दे रही हूँ वो है कि मैं इस्लाम से मुतासिर थी, मैंने कन्वर्जन किया। 30% ही मैं लव की ओर जा रही हूँ। तो इस वजह से मेरे मामले में कोई ये नहीं बोल सकता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है या और कोई चीज़। मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं आप सबको बोल सकूं, मैं सबको दिखा सकूं कि यार मेरा कोई कन्वर्जन नहीं है, मतलब फोर्सफुली, और ना ही मुझे किसी ने गन पॉइंट पे रखा है, जैसे आप साहब बोल रहे थे गन पॉइंट पे रखा है ये वो, ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। तो आप लोगों ने वीडियो सुन ली। तो इस पूरी वीडियो में इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, कोई जबरन नहीं हुआ, मैं किसी की ज़बरदस्ती से, किसी के दबाव में आके, कोई प्रेशर में और बंदूक की नोक पर बिल्कुल भी नहीं उस शख्स के साथ रह रही हूँ, अपनी मर्जी से रह रही हूँ। जज के सामने सब कुछ किया है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जमा कराया है, सारी कुछ चीज़ें जो कुछ हुई हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने हुई है। लेकिन अचानक ये लोग आज आ गए हैं जो राजनीति कर रहे हैं। इसे राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल ना बनाए। दोनों समाज जैसे पहले रह रहे थे, मेरी वजह से आपस में बिल्कुल भी मतभेद पैदा ना करें। मेरी अपनी मर्जी थी, मैं अपने हिसाब से संविधान के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जी रही हूँ। उसने अपना नाम भी बताया, जो फिलहाल उसने अपना नाम रखा हुआ है। दोनों चीज़ों में एक बात क्लियर हो गई कि उन्होंने जो वीडियो बनाई है बिल्कुल सोच समझ के अपने हिसाब से बनाई है, जिस तरह से वो रह रही हैं। लेकिन जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और समाज में जहर फैला रहे हैं क्योंकि इनको मौका चाहिए, और तो वो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है और चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी कई स्टेट में चुनाव होनी है। तो मुद्दे तो ज़रूर चाहिए और राजनीति भी करनी है। साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूं कि देखिए उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जैसा चाहे रहे। उनको हिंदू से मुसलमान बनना है, मुसलमान से हिंदू बनना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए, संविधान जो कहता है उसके अकॉर्डिंग जो वो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जी रहे हैं उनका हक है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, आने वाले वक्त में मैं एक चीज़ आप लोगों से कह सकता हूँ, अगर कोई मुसलमान से हिंदू बनता है तब भी मैं आपको खबर बताऊँगा। हिंदू से मुसलमान बन रहा है, उस पर कोई कंट्रोवर्सी होती है तब भी मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ। तो मेरा काम आप लोगों को खबरें दिखाना है। इस बात
विश्वास को लेकर जो मेरे सिख समाज के भाई बहन हैं वो ये मत सोचे कि मैं किसी तरह की पार्शियलिटी करूंगा या उन लोगों की खबर नहीं दिखाऊंगा। मेरा काम है खबर दिखाना, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता रहूंगा। तब तक आप हिंदुओज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।